स्वागत है श्रोताओं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और कहानी अधूरे हम अधूरे तुम के तीसरे भाग में आप सभी का फिर से स्वागत है। मुंबई में बिछड़े ध्रुवी और निनाद एक बार फिर मिल गए थे दिल्ली में। अगली सुबह गेस्ट हाउस में नाश्ता करके ध्रुवी सही समय पर अपने नए दफ्तर पहुंच गई। उसके पर्स में उसकी माँ की दी हुई गणपति की प्रतिमा लिए वह नए जीवन के सपनों को बुनने के लिए तैयार थी। इसी शहर में नौकरी और मिल गया निनाद का साथ। इससे अधिक उम्मीद वो कर भी नहीं रही थी। दफ्तर दिल्ली के मध्य कनॉट प्लेस में था। बिल्डिंग जरूर पुरानी थी पर अंदर से एकदम स्टेट ऑफ आर्ट। स्टार्टअप में नौकरी करने का मजा ही अलग है। नई तकनीक, नई सोच और नया खून। कंपनी के मालिक से मिलकर ध्रुवी में उत्साह सा भर गया। उम्र में वह ध्रुवी से कुछ 1-2 साल ही बड़ा होगा, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की ललक, जीतने की चाह और परिश्रम के कारण वह ना जाने कितनों का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। कंपनी के एचआर ने ध्रुवी के जरूरी दस्तावेज जमा कराए, कुछ कागजी कार्यवाही की और उसे मीटिंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा। उसने अभी चाय का कप हाथ में थामा ही था कि एक महिला ने अंदर प्रवेश किया। हेलो ध्रुवी, मैं यहाँ की एचआर मैनेजर हूँ। आपका हमारी कंपनी में स्वागत है। आपसे पहले जो शख्स इस सीट पर नौकरी करता है, आपको उसके अंडर ट्रेनिंग पर रखा जाएगा ताकि आप सारा काम समझ सकें। दरअसल हम उसे नौकरी से निकाल रहे हैं, लेकिन अभी हमने उसे बताया नहीं है। थोड़ा सेंसिटिव मामला है ना, इसीलिए। अगले हफ्ते उसका लास्ट डे होगा। तब तक आप उससे सारा हैंडओवर ले लीजिएगा और सारा काम समझ लीजिएगा। ध्रुवी को पता था कि स्टार्टअप में काम सीखने का जितना मौका मिलता है, उतना ही हायरिंग और फायरिंग का रिवाज भी होता है। उसके करियर की शुरुआत किसी की नौकरी के एवज में हो रही है, यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। पर उसके हाथ में यह फैसला नहीं था। ध्रुवी को उसकी सीट पर ले जाया गया। मीट निनाद, आपको इन्हीं के अंडर काम करना है। एचआर मैनेजर के ऐसे कहते ही ध्रुवी के सिर पर जैसे गाज ही गिर गई। निनाद उसे एक बार फिर अपने सामने देखकर फूला नहीं समा रहा था, लेकिन ध्रुवी का चेहरा राख हो गया। उसकी नौकरी निनाद की जगह लगी है। किस मुंह से बताए ये बात उसको। वो कुछ न बोल सकी और इसी उधेड़-बुन में 5 दिन निकल गए। निनाद पूरे मन से ध्रुवी को काम सिखा रहा था। दोनों ही दफ्तर में मिल जाया करते थे। कभी एक साथ डिनर करते हुए घर लौटते तो कभी कैंटीन में साथ में लंच करते। लेकिन ध्रुवी कभी असली बात बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। आज काम पर उसका 6ठा दिन था। कल कंपनी निनाद को बाहर निकाल करेगी। अब ध्रुवी के पास और समय नहीं बचा था, तो आज शाम को ही उसे निनाद को इस बारे में बताना था। वो मन बना रही थी तो निनाद से बोली, आज तुम्हारे साथ कॉफी पीने का मन है, कहीं चले? चलो, आज मैं तुम्हें अपने पसंद के कैफे ले चलता हूँ। वहाँ की लाचे कॉफी तुम्हें जरूर पसंद आएगी। निनाद को कहाँ पता था कि आज बाहर जाने के पीछे ध्रुवी का क्या उद्देश्य है। निनाद, मेरी बात ठंडे मन से सुनना और समझने की कोशिश करना। ध्रुवी ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर निनाद कुछ क्षणों के लिए अव्यवस्थित हो उठा। अचानक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। कौन कहता है अच्छी कला सहज सरल होती है, और हो भी क्यों, जब जिंदगी ही सहज सरल नहीं, ना तो हमारा दिमाग ना ही हमारा दिल। निनाद की कही ये बात ध्रुवी की समझ में नहीं आई और इससे आगे कुछ भी कहे बिना वह वहां से उठकर चला गया। अगले दिन दफ्तर में निनाद ध्रुवी के समक्ष एक अजनबी के रूप में आया। न मुस्कुराहट, न बातचीत, केवल रूखा व्यवहार। दिन भर दफ्तरी कार्यवाही, फुल एंड फाइनल की प्रक्रिया निपटाने और ध्रुवी को काम संबंधी बातें बताने के बाद वो वहां से चला गया। निनाद का यह रवैया ध्रुवी के मन को छलनी किए जा रहा था, पर वो करती भी क्या। दोष ना तो उसका था और ना ही निनाद का। निनाद ने घर लौटने से पहले उससे आखिरी विदाई तक नहीं ली। ध्रुवी समझ रही थी कि निनाद का अंतर्मन घायल है, उसके अहम को चोट लगी है, शायद इस बात से अधिक कि उसकी जगह ध्रुवी ने ली। उस शाम ध्रुवी ने निनाद के घर जाने का मन बनाया। एक गुलदस्ता हाथों में लिए वे उसके दरवाजे पर खड़ी हो गई। निनाद ने दरवाजा खोला, पर ध्रुवी को अंदर आने के लिए कहे बिना ही मुड़कर खुद अंदर चला गया। ध्रुवी भी पीछे पीछे हो ली। वह समझ रही थी कि निनाद की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है।
वह उसे पूरा समय देने के लिए तैयार थी। नौकरी मुबारक हो ध्रुवी, निनाद ने तंज भरे स्वर में कहा तो ध्रुवी की आंखें नम हो उठी, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाल लिया। इसके लिए मुझे दोषी मत ठहराओ निनाद, मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम। ध्रुवी आगे कुछ कह पाती कि इससे पहले निनाद बोल पड़ा। बॉस से तो मिली होगी तुम, आखिर तुम्हारी खूबसूरती काम आ ही गई। मैं तो मूर्ख ही था जो काबिलियत को अपनी असली पहचान समझ रहा था। ये क्या कह रहे हो तुम? निनाद की बात ने ध्रुवी के दिल को और भी चोटिल कर दिया। मैं तो केवल तुम्हारी कामयाबी पर खुश हो रहा हूँ। एक औरत को और क्या चाहिए? वो जवान है, अमीर है, और अब तुम्हारा चरणदास भी। तुम चाहोगी तो वो मूछें रख लेगा, तुम चाहोगी तो क्लीन शेव करा लेगा। अब तो जो भी तुम्हारा हुक्म होगा वो मान ही लेगा। बस इसके लिए तुम्हें कुछ और दिन उसे तरसाना होगा ताकि वो पूरी तरह तुम्हारी गिरफ्त में आ जाए। थोड़े समय खुद पर काबू रखना, जैसे अब तक रखती आई हो ना। चुप हो जाओ निनाद, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा दर्द बांटने आई थी। मुझे क्या पता था कि तुम। ओह, तो तुम्हें पता नहीं था कि मैं। मुझे भी कहाँ पता था कि तुम। निनाद ने ध्रुवी का बड़ा हुआ हाथ बेरहमी से झटक दिया। गालों पर छलक आए आंसुओं को पोंछते हुए ध्रुवी कहने लगी, मैं समझने लगी थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आज तुमने मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी। तो एक से दिल नहीं भरता मैडम का। ठीक है, जो हुक्म सरकार। आपकी गुलामी में पूंछ हिलाने को तैयार है ये कुत्ता। निनाद ने जैसे ही ये कहा, ध्रुवी अपनी हथेलियों से अपना मुंह छुपाते उसके घर से बाहर चली गई। अगले दिन ध्रुवी का मन किसी भी काम में नहीं लगा। उस दिन की बात बार बार उसके मन को व्यथित करती रहती। उसका दिल एक बार फिर टूटा था, वह भी उसी इंसान के लिए। प्यार एक नाजुक भावना है, उसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि उसे पनपाना है तो संजोना भी पड़ेगा। अपनी अलग डगर पर चलने से शायद दिल के किसी कोने में प्यार जिंदा तो रह सकता है, पर हासिल नहीं हो सकता। ध्रुवी के लिए ममता और अरुण ने एक रिश्ता देखा और उसको फोटो भेजकर बताया कि उन्होंने उसके लिए यह लड़का देखा है। ध्रुवी के मम्मी पापा चाहते थे कि ध्रुवी एक बार घर आकर लड़के से मिल ले ताकि बात आगे बढ़ सके। ध्रुवी निनाद की मानसिक स्थिति को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी, तभी तो इतना कुछ सुनने के बाद भी वह उसे आखिरी मौका देना चाहती थी। उस शाम वह फिर उसके घर चली गई। हो सकता है अब तक निनाद का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया हो। यही सोचते हुए वो उसके घर पहुंच गई और सारी बात कह सुनाई। मुबारक हो, कब है शादी? निनाद ने सपाट स्वर में कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि ध्रुवी की आगे कहने की कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। उसका दिल करने लगा कि वह निनाद से लड़ पड़े, उसके ऐसे जली कटी सुनाने पर उससे रूठ जाए, पर वह अब ये जान गई थी कि हर रिश्ता रूठने का हक नहीं देता। उसको आभास होने लगा कि जिस तरह वह इस रिश्ते को देख रही है, शायद अब निनाद नहीं देख रहा। अब उसे जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि निनाद शायद आगे बढ़ चुका था। अब वो ध्रुवी से शायद कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। ध्रुवी भी अपने मन को शांत करते हुए वहां से चली गई और शादी के लिए अपने माता पिता को हाँ कर दी। अनुराग, जिससे ध्रुवी की शादी हो रही थी, एक सभ्य लड़का था, शांत, सुशील। उससे शादी करके ध्रुवी के जीवन में एक नई छटा बिखर गई। शादी के बाद ध्रुवी एक बार फिर मुंबई लौट गई। अब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा था, एक पति, एक बेटी, एक प्यारा सा घर और जीवन जीने के पर्याप्त साधन। गृहस्थी की रेत के कण उसके दिल पर जमते रहे। जिंदगी आगे बढ़ती रही। ध्रुवी ने अनुराग को पूरी ईमानदारी से अपना तो लिया, लेकिन मन की तहों में दबा निनाद का प्यार वो नहीं भुला सकी। वह प्यार केवल छुप गया, मिटा नहीं। न ध्रुवी ने अनुराग से कभी इसका कोई जिक्र किया और ना ही अपने मन को निनाद की याद आने से रोका। और इसी तरह वक्त बीतता चला गया। आज वो दिन भी आ गया जब ध्रुवी की भी बेटी की शादी हो गई। जब ध्रुवी अपनी बेटी को हनीमून पर विदा करने के लिए एयरपोर्ट आई, तो अचानक उसके कंधे पर एक थपथपाहट ने उसे चौंका दिया।
बालों में चांदी और पतले चेहरे पर खींच आई लकीरों के बावजूद निनाद ने उसके दिल के तारों को एक बार फिर से उसी तरह झंझोर दिया जैसे बचपन और फिर जवानी में। निनाद तुम! ध्रुवी प्रसन्नता से उछल उठी। अब तक उसके होठों पर जो मुस्कान हल्की हुआ करती थी, आज उसके दांत उनमें समा नहीं पा रहे थे। निनाद से मिलने पर ध्रुवी की खुशी को देखकर अनुराग भी हैरान सा रह गया। जिस ध्रुवी को वो जानता था, वो तो एकदम धीर, गंभीर, जिम्मेदार और शालीन स्त्री थी। लेकिन आज जिस ध्रुवी को वो देख रहा था, वो उससे बिल्कुल अलग थी। ध्रुवी और निनाद बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक ध्रुवी का ध्यान टूटा और एकदम बोल उठी, अरे निनाद, इनसे मिलो, ये है अनुराग, मेरे पति। और अनुराग, ये है निनाद, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। आज हम बहुत सालों बाद मिले हैं। बेटी और दामाद अपनी फ्लाइट लेकर जा चुके थे। मैं बहुत थक गया हूँ और तुम दोनों को तो बहुत सारी बातें करनी होंगी, तो तुम ड्राइवर के साथ आ जाना। मैं कैब लेकर घर चला जाता हूँ। फिर मिलेंगे निनाद साहब। ध्रुवी और निनाद की आंखों की खुशी देखकर अनुराग दोनों को वहीं छोड़कर अकेले ही घर के लिए रवाना हो गया। ध्रुवी और निनाद ने एक ईटिंग जॉइंट खोजा और वहीं जाकर बैठ गए। इतने सालों कहाँ रहे, कैसी जिंदगी बिताई, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव साझा करते करते करीब 2-3 घंटे बीत गए। निनाद ने ध्रुवी को बताया कि अब वो एक फुल टाइम चित्रकार बन गया है। मुंबई में अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन करने आया है। ध्रुवी ने पूछा, घर परिवार में कौन कौन है? मैंने शादी नहीं की और मॉम डैड को गुजरे भी एक अरसा बीत गया। शादी क्यों नहीं की निनाद? उसकी ये बात सुनकर ध्रुवी थोड़ी फीकी पड़ गई थी। मैं अब भी तुम्हें मिस करता हूँ ध्रुवी। तुमसे अधिक मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तुम नहीं मिली तो तुम्हारी यादें, तुम्हारा ख्याल ही सही। मंद स्वर में निनाद ने कहा, मैं तो आई थी ना तुम्हारे पास। मैं भी तो तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, पर तुमने। ध्रुवी के स्वर में एक गंभीरता और एक मासूमियत भी थी। पुराने घाव एक बार फिर से रिसने लगे, लेकिन ध्रुवी ने खुद को संभाल लिया। खैर छोड़ो, जो बीत गई सो बात गई। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है ध्रुवी, क्योंकि तुम आगे बढ़ गई। मुझसे पूछो, जो वहीं उसी गली के मोड़ पर खड़ा तुम्हारी राह देख रहा है। निनाद इतने अंतराल के बाद ध्रुवी को सामने पाकर अपने को वश में रखने में विफल होने लगा। क्या हम एक हो सकते हैं ध्रुवी? क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकती? उस समय मैं जो कर बैठा उसका हर्जाना मैंने सारी उम्र भरा। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती ध्रुवी? निनाद गिड़गिड़ाने लगा। ऐसी बातें मत करो निनाद, अब इनका कोई औचित्य नहीं है। अनुराग मेरे पति हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। वो मेरा प्यार ना सही, पर मैं उनका प्यार हूँ। उन्होंने पूरी निष्ठा से मेरा साथ निभाया है और मेरी ईमानदारी में भी कोई कमी नहीं रही। हाँ, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे, पर इस प्यार को अधूरा ही रहना होगा, हम दोनों के दिलों में धड़कते हुए। ध्रुवी की आंखें भर आई। अब मुझे चलना होगा निनाद। पिछली बार मैं तुमसे पूछ कर गई थी, इस बार भी तुम मुझे जाने दो। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। अपनी आंखों में झांकती ध्रुवी को देख निनाद मुस्कुराया। कभी कभी प्यार और साथ में अंतर रह जाता है। शायद हम दोनों की किस्मत को यही मंजूर है। जाओ और अपनी गृहस्थी संभालो, कहकर निनाद ने हौले से ध्रुवी का हाथ सहलाया। ध्रुवी भी वहां से उठकर चुपचाप चली गई और शायद इस बार फिर दोबारा कभी ना मिलने के लिए। और निनाद वहीं बैठा रह गया। शायद दिल में एक ही ख्याल था अब कि फिर आएंगे एक उम्र प्यार की लिखवा कर, फिर तेरे होकर रहेंगे सदा के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगली कहानी लेकर फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।